हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं जग्स एंड मग्स, जो चैप्टर है हमारा लीटर और मिलीलीटर वेट एंड कैपेसिटी पे बेस्ड था, है ना, मतलब कैपेसिटी पे बेस्ड है। तो इस चैप्टर की हम करने वाले हैं केवी की वर्कशीट को सॉल्व। एंड इससे पहले हमने ऑलरेडी अपने 5 चैप्टर्स की केवी की वर्कशीट को सॉल्व कर लिया है, ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ लिया है। तो जिसने भी वीडियोस नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपके एग्जाम आ रहे हैं तो वो वर्कशीट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको देखना ही चाहिए, उसको सॉल्व भी करना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं जो हमारा चैप्टर है जग्स एंड मग्स, है ना। और पहला क्वेश्चन क्या है, यूज द अप्रोप्रिएट यूनिट लीटर और मिलीलीटर फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। हमें लीटर और मिलीलीटर दोनों की यूनिट का यूज करना है। हम लीटर की यूनिट का यूज कब करते हैं? हम लीटर की यूनिट का यूज कब करते हैं? लीटर का हम यूज करते हैं जब हमें कुछ ज्यादा वॉल्यूम में चीजें क्या करनी होती है, मेजर करनी होती हैं, ठीक है, कैपेसिटी हो जाता है। और मिलीलीटर क्या होती है? ये होती है बिग यूनिट और ये होती है यहाँ पर स्मॉल यूनिट, ठीक है, ये छोटी यूनिट होती है। अगर कम अमाउंट में कोई चीज़ है ना, कम अमाउंट में कम वॉल्यूम में कोई चीज़ें हैं तो हम उसको मिलीलीटर में मेज़र करेंगे। एंड जो ज़्यादा अमाउंट में है उसके लिए हम लीटर यूज़ करते हैं। सो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। मैं बार बार आपको हर वीडियो में जब भी ये कराती हूँ, जो भी चैप्टर का होता है, मैं साथ के साथ रिवाइज कराती हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छे से आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे हो गया, ठीक है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है। आ गया समझ में? चलो, पहला है यहाँ पर वाटर इन अ स्मॉल कप, ठीक है, एक छोटे से कप में अगर पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी हो चाहे कप टी हो, कुछ भी हो, वो वॉल्यूम में ही आ जाता है, कैपेसिटी में ही, है ना, क्योंकि जितनी भी लिक्विड की चीज़ें होती हैं वो सब वॉल्यूम में ही आती हैं। तो जो अगर छोटे कप में पानी रखा हुआ है तो हम उसको किस चीज़ में मेज़र करेंगे? लीटर वाली यूनिट में मेज़र करेंगे या फिर मिलीलीटर वाली यूनिट में मेज़र करेंगे? तो हम उसको मेज़र करेंगे मिलीलीटर वाली यूनिट में, है ना, क्योंकि वो कम अमाउंट में है, ठीक है, तो हम मिलीलीटर का यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स, है ना। दूसरा है कैपेसिटी ऑफ वाटर इन अ वाटर टैंक। अगर बड़े टैंक देखो कितना बड़ा होता है ना, बड़ा होता है टैंक। अगर हमें उसमें पानी की कैपेसिटी को मेजर करना है तो हम कौन सी यूनिट का यूज करेंगे? हम लीटर का यूज करेंगे, ठीक है, मिलीलीटर का यूज नहीं करेंगे, लीटर का यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा है कप सिरप इन अ स्पून, ठीक है, एक छोटे से स्पून में एक कप सिरप है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? मिलीलीटर में मेजर करेंगे, क्योंकि स्पून जो होता है वो छोटा सा होता है, इतना सा होता है ना, उसमें कितना ही ज़्यादा आएगा कप सिरप, ठीक है। वो अगर हम उसकी जगह पानी भी लेते हैं, हम जूस भी लेते हैं, मिल्क भी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो वो सब मिलीलीटर में ही मेज़र होंगे, क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में है, छोटे से अमाउंट में है, ठीक है। फोर्थ है ऑयल इन एन ऑयल टैंक, ठीक है, एक ऑयल टैंक में, टैंक कितना बड़ा होता है? ऑयल टैंक इतना बड़ा होता है, ठीक है, लेकिन ये भी क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम इसमें अगर ऑयल को मेज़र करते हैं तो हम किस यूनिट का यूज़ करेंगे? लीटर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा भी ज़्यादा ही होता है, ठीक है। हम उसको मिलीलीटर में मेज़र नहीं करेंगे क्योंकि वो छोटी यूनिट नहीं होती है ना, मतलब छोटी यूनिट होती है लेकिन कम अमाउंट में नहीं होता है। अब फिफ्थ है आई ड्रॉप इन अ आई ड्रॉपर। वो भी क्या हो जाएगा? मिलीलीटर में, क्योंकि वो भी कम अमाउंट में होता है ना। जो भी कम अमाउंट में हो वो मिलीलीटर में मेजर कर देंगे, जो भी ज्यादा अमाउंट में होगा हम उसको लीटर में मेजर करेंगे। ये बात याद रख लो, जहां भी जैसा भी क्वेश्चन आता है आपको वैसा ही करना है, ठीक है। वाटर इन द सम, जो वाटर हो जाएगा सब में। अब देखो बाकी की चीजें तो आप कर सकते हो ना, वाटर इन द सम, शैम्पू इन अ स्केच, ठीक है ना। और सैशे, शैम्पू एक सैशे में है, हम उसको मिलीलीटर में मेजर करेंगे या फिर लीटर में, या फिर मिल्क इन अ मिल्क पैकेट है, हम उसको किस में मेजर करेंगे, ठीक है। ये आप खुद से करना है ना। कुछ क्वेश्चन तो आप भी करो जो कि पता चले आपको कि हाँ भाई आपको आप आइडिया लगा पाते हो या नहीं लगा पाते हो, है ना। तो ये आपको खुद से करना है,
ठीक है। वैसे मैंने ये मिलीलीटर, लीटर, वॉल्यूम, कैपेसिटी पे बेस्ड बहुत सारी आपको वर्कशीट भी कराई है और ओवरव्यू भी कराया है पूरे चैप्टर का, हमने अलग से वर्कशीट भी की है ना, मैंने अलग से भी इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है, तो हमने बहुत ज़्यादा इस टॉपिक को पढ़ लिया है, तो भाई तुम्हारा थोड़ा टेस्ट भी होना चाहिए ना। अब है कंप्लीट द फॉलोइंग, है ना, हमें इसे कंप्लीट करना है। 1 लीटर इक्वल्स टू कितना होता है, अभी मैंने बताया 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब है टाइम्स 500 1 लीटर बनाता है, कितना हम यहाँ पर 500 की चीज़ें लेते हैं तो हम 1 लीटर को कंप्लीट कर पाएंगे, कितना लेंगे बता दो। 500 प्लस 500 अगर हम 2 टाइम्स लेते हैं, है ना, कितना 2 टाइम्स अगर हम 500 लेते हैं तो वो 1 लीटर को कंप्लीट कर देगा। आपको ऐड भी करके देख सकते हो 500 प्लस 500, या फिर आप 500 मल्टीप्लाई 2 करके भी देख लो, आपको 1000 आंसर ही आएगा और ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश टाइम्स 100 1 लीटर बना देगा, हम कितने टाइम्स लेंगे 10 टाइम्स 10 लीटर 100 मिलीलीटर लेंगे तब जाके वो 1 लीटर बनेगा। इसमें टाइम्स 200 ml हम इसमें कितने टाइम्स लेंगे कि 1 लीटर बना दे, तो देखो ये पता कैसे चल रहा है, ये पता कैसे चल रहा है, जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है ना, हमें क्या बताना है कि हम 200 कितने टाइम्स लें, है ना, 200 हम कितने टाइम्स लें, तो हम क्या करेंगे इसको 200 से डिवाइड करेंगे और 20 से 20 कट गए, ठीक है, 2 5 जा कितना हो गया 10, आंसर क्या आ गया इसका 5 टाइम्स हम 200 लेंगे तो आंसर क्या बनेगा 1 लीटर आंसर बनेगा। आ गया समझ में, ठीक है, आ गया समझ में, है ना। अब है नेक्स्ट डैश 250, हम देखो 250 क्या होता है, कुछ याद आ रहा है, 250 मिलीलीटर क्या होता है क्वार्टर लीटर, है ना, याद आ गया। तो हम क्वार्टर लीटर का मतलब क्या होता है कि वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है ना, तो जब हम 4 टाइम्स 250 मिलीलीटर लेते हैं तो वो पूरा 1 लीटर बनाएगा। इसमें 3/4 ऑफ अ लीटर वो कितना बनेगा 3/4 ऑफ अ लीटर, 1/4 कितना होता है 250, है ना, 1/4 250 होता है, तो 3/4 कितना हो जाएगा, हम इसको 3 टाइम्स ऐड कर देंगे या फिर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 750, ठीक है। तो 3/4 ऑफ अ लीटर क्या होता है 750 मिलीलीटर होता है। ये वैसे तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर जिसको याद नहीं है वो कैसे निकाल सकता है वो चीज़ बताई है मैंने, ठीक है। अब 1/4 ऑफ अ लीटर कितना होता है 250 मिलीलीटर होता है ना, और है हाफ ऑफ अ लीटर कितना हो जाएगा 500 ml हो जाएगा, ये भी हाफ ही है 500 ml, है ना, ये क्या है हाफ ऑफ अ लीटर है, ठीक है। आगे समझ में। नाउ नेक्स्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, द जार होल्ड्स, जार है एक, ठीक है, वो मोर या फिर लेस बताना है ना, वाटर देन द ग्लास टम्पलर, ठीक है, एक ग्लास टम्पलर है छोटा सा है ना, उसमें एक जार में पानी ज़्यादा होल्ड करेगा या फिर एक जार टम्पलर में, बताओ, सॉरी ग्लास टम्पलर में, बताओ किसमें ज़्यादा पानी होल्ड करेगा। अगर देखो इसमें क्या होता है, जिसमें हमको पता है कि हम लीटर की यूनिट कब यूज़ करते हैं, लीटर की हम यूनिट जब यूज़ करेंगे जब हमें कुछ मोर अमाउंट में हो, है ना, मोर अमाउंट में हो, ठीक है। और मिलीलीटर की यूनिट कब यूज़ करेंगे जब हमारे पास कोई चीज़ लेस अमाउंट में हो, ठीक है, लेस अमाउंट में हो, ठीक। तो हम यहाँ पर देखो एक जार है, जार कितना होता है, ऐसा होता है जार, है ना, तो ये तो कब बन गया, कुछ जार अलग सा ही है, मतलब ऐसा ही होता है, ठीक है, नहीं बन पा रहा कोई बात नहीं, ऐसा ही जार होता है। तो जार में ज़्यादा ग्लास पानी आएगा, ज़्यादा पानी आएगा, या फिर ग्लास टम्पलर में, दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो कौन सा ज़्यादा हो जाएगा जल्दी बता दो, कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर जार में ही तो ज़्यादा पानी आएगा, है ना, जार तो बड़ा होता है, तो द जार होल्ड्स मोर वाटर देन अ ग्लास टम्पलर, ठीक है, आ गया समझ में। दूसरा है यहाँ पर द ग्लास टम्पलर होल्ड्स वाटर
देन लेस और मोर बताना है, देन द बॉटल, बॉटल देखो उस ग्लास टम्पलर से ज़्यादा ही होगा, है ना, तो द ग्लास टम्पलर होल्ड्स लेस वाटर देन द बॉटल, ठीक है। यहाँ पे हमें टिक करना है मोर पे और इसमें लेस पे, ठीक है। अब है बोथ द बॉटल होल्ड्स, दोनों ही बॉटल्स क्वांटिटी ऑफ वाटर सेम और डिफरेंट, बोथ द बॉटल्स होल्ड्स द, जो दोनों बॉटल्स हैं, ठीक है, जो दोनों बॉटल, दो बॉटल्स हैं, है ना, दोनों बॉटल्स जो है वो सेम अमाउंट में, सेम क्वांटिटी में, क्वांटिटी और अमाउंट दोनों सेम होता है, ठीक है, सेम अमाउंट में या फिर डिफरेंट अमाउंट का मतलब है अलग अलग, है ना, तो बोथ द बॉटल्स होल्ड्स द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर या फिर डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, दोनों क्या होगा, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, है ना, दोनों ही जो बॉटल है वो अलग अलग अमाउंट में पानी को होल्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टडी द टेबल एंड सॉल्व, है ना, हमें इस टेबल को पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। तो वाटर रिक्वायर्ड बाय अ फैमिली फॉर द डिफरेंट पर्पस इन अ डे इज एज फॉलो, ठीक है, हर फैमिली को अलग अलग पानी चाहिए, अलग अलग लीटर में पानी चाहिए हर काम के लिए, ठीक है, डे बाय डे। तो पर्पस क्या है यहाँ पर और अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड कितना हुआ है, ठीक है। पर्पस क्या क्या चीजें हैं, कपड़े धोना, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स, ठीक है, कपड़े धोना, बर्तन धोना, बाकी है बाथिंग, कुकिंग और गार्डन, ठीक है। तो ये पानी है, अब इनके लिए पानी कितना चाहिए, इनको वॉशिंग क्लॉथ और यूटेंसिल्स को 35 लीटर चाहिए उनको, फैमिली की बात हुई है, ठीक है। यहाँ पे बाथिंग के लिए 86 लीटर्स, कुकिंग के लिए 8 लीटर्स एंड गार्डन के लिए 3 लीटर्स। तो पहला क्वेश्चन, इस पे 3 बेस्ड क्वेश्चंस हैं। पहला है द अमाउंट, द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन अ डे, एक दिन में टोटल कितना पानी यूज हो रहा है। तो टोटल पानी यूज होने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल अमाउंट हम कैसे बताएंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन सबको ऐड कर देंगे, है ना, 35 लीटर प्लस 86 लीटर प्लस 8 लीटर प्लस 3 लीटर, सबको ऐड कर देंगे, है ना। सबको ऐड करने के बाद आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 86 प्लस 35 कितना आ गया, 11, 1 कैरी, यहाँ पे हो गया 11, 1 12, और फिर इसमें हमने ऐड किया है, फिर से 11 ऐड किया, और यहाँ पर आ गया 3, 132 लीटर टोटल अमाउंट में यहाँ पर खर्च हो रहा है इन अ डे, एक दिन में, ठीक है। दूसरा है द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन अ वीक, एक वीक में कितना पानी यूज होगा, तो हम 132 लीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, क्योंकि 1 वीक इक्वल्स टू होता है 7 डेज, और हमारे पास 1 डे का है कैलकुलेशन कितना है 132 लीटर, तो 7 डेज का बताने के लिए हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 जा 14, 1 कैरी, 21 22 2 कैरी, 7 1 जा 7 2 9, 924 लीटर जो है वो 1 वीक में पानी चाहिए, ठीक है। थर्ड है द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन अ मंथ, तो मंथ के लिए हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे 1 वीक का आ गया, ठीक है, चलो छोड़ो, 1 डे का आ गया 132, और हम इसको क्या कर देंगे 30 से मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ पर 1 मंथ का पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो आप मल्टीप्लाई करके लिख लेना, ठीक है, आ गया समझ में। चलो बस हो गया खत्म। तो यहाँ पर चलो कर ही देते हैं यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई, जब आगे क्वेश्चन है नहीं तो, है ना। तो यहाँ पर 132 को हम करेंगे 30 से मल्टीप्लाई, या तो हम डायरेक्ट इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लास्ट में एक 0 ऐड कर देंगे, है ना, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 जा हो गया 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और लास्ट में एक 0 लगा दिया, और यहाँ पर आंसर क्या आ गया बेटा 3960 लीटर इनको एक मंथ में पानी चाहिए, ठीक है, आ गया समझ में, है ना। चलो
तो अब इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं फिनिश एंड आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो, सब समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।